आज के इस गौरवशाली संध्या के लिए, आप प्रियजनों की उपस्थिति के लिए और इस करुणा काल में इस स्वर्णिम शुभ अवसर के लिए उस स्वर्गीय पिता का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आप सब जो प्रभु के कलाम को सुनने के लिए, प्रभु के वचन को आत्मसात करने के लिए हमारे साथ इस पेज पर मौजूद हैं, आप सबों को बधाई देते हैं। इसके साथ साथ बधाई, मुबारकबाद हमारे बहुत प्रिय अनुपम डेविड भैया को भी, जिन्होंने ये सुनहरा अवसर मेरी जिंदगी में उपलब्ध कराया कि आगरा मसीही मंडली के ज़ेरे साए इस कन्वेंशन में जो ऑनलाइन आप तक पहुंच रही है, मैं भी एक अदना सा सेवक इसमें अपनी एक छोटी सी भूमिका निभा सकूं। और ये अवसर, ये मौका जो हमारे प्रिय अनुपम भैया ने और पूरे आगरा मसीही मंडली टीम ने उपलब्ध कराया है, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से, दिलो जान से आप सबों का शुक्रिया करते हैं, आप सबों को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपका ये काम, आपकी ये सेवा दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ती चली जाए, इसके लिए भी दुआएं देते हैं। मुझे मालूम है अकेला चना हांडी नहीं फोड़ता है। बहुत सारे सहयोगी, बहुत सारे प्रिय लोग हमारे अनुपम डेविड भैया के साथ मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत प्रिय भैया कमल के लाल भैया को भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सत्य ज्योति मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी आशीष है। अपने त्याग से, बलिदान से प्रभु के कार्य में वो हमारी मदद करते हैं। खुदा उन्हें बरकत दे, आशीष दे। बुजुर्ग MC डेविड भैया के लिए भी शुक्रगुजार हैं, उनसे भी प्रभु का प्रेम हमने अद्भुत रीत से पाया है। वो भी प्यारा परिवार हमारी सेवा के लिए आशीष का कारण है। अजय एलिस भैया के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अनुपम एडवर्ड भैया के भी बहुत बहुत आभारी हैं। अजय दास भाई और तमाम जो प्रिय लोग कहीं ना कहीं इस आयोजन में, या यूं कहूं कि प्रभु की सेवा के इस दर्शन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबों को बधाई, आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भी अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि ये सुनहरा अवसर आपके साथ रूबरू होने के लिए, ऑनलाइन इस पेज पर आपसे मुखातिब होने के निमित्त ये अच्छा अवसर जीवन में आया है। और इस अच्छे आयोजन के लिए और इस कन्वेंशन के लिए मैं उस परम पिता का तो धन्यवाद करता ही हूँ। अपने अजीज, बहुत प्रिय अनुपम डेविड भैया और उनके परिवार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपने परिवार की तरफ से भी आप सबों को दुआएं देते हैं, थैंक यू कहते हैं और शुभकामनाएं भी अर्पित करते हैं। वचन की ओर चलेंगे और आज मैं आपसे दर्शन की बात करने जा रहा हूं। मित्रों, दर्शन बिना हमारे हर कार्य निरर्थक हैं। कितना परिश्रम कर लो, कितने बड़े बड़े काम, कितनी बड़ी बड़ी सेवकाई खड़ी कर लो, लेकिन सवाल यह है कि जीवन में दर्शन है। और जहां दर्शन की बात नहीं होती है, जहां दर्शन नहीं होता है, यकीनन वो सेवा फलवंत नहीं होती है। उस सेवकाई में आशीष नहीं दिखाई देती है, वो सेवा मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए आज जीवन में कुछ हो ना हो, दर्शन निहायत ही जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे थॉट्स नहीं हैं, खुदा का कलाम कह रहा है।
और उसी कलाम के मार्फत आज आपसे बात किया चाहेंगे। नीति वचन की पुस्तक सुलेमान ने अपने अनुभव के खजाने से बड़ी अद्भुत बहुत सारी आला बातें हमारी जिंदगी के लिए इस नीति वचन की पुस्तक में लिख छोड़ा है। आइए सुलेमान के ही एक कथन पर थोड़ा चिंतन करें, मनन करें और अपनी जिंदगी में झांक के देखें कि इस पद की सच्चाई में, इस सुलेमान के बुलाहट में हम और आप कहां खड़े हैं। नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय, प्रोवर्ब्स 29 चैप्टर वर्स 18, नीति वचन 29 अध्याय 18वीं आयत। यहां लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। यहां हिंदी में बात बहुत स्पष्ट नहीं है, मगर यदि अंग्रेजी भाषा की बाइबल पढ़े तो वहां लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। जहां दर्शन की बात नहीं, जहां दर्शन नहीं होता है वहां लोग निरंकुश नहीं, नाश हो जाते हैं, नाश बर्बाद हो जाते हैं मेरे मित्रों। इसीलिए मैंने कहा सेवकाई करो, खुदा का काम करो, बड़े बड़े आयोजन करो, मगर एक बात का हमेशा ख्याल रखो कि जो भी काम करो, जो भी कदम उठाओ, प्रभु की सेवा के जिस भी डगर में आप आगे बढ़ने का संकल्प करो, एक निश्चय हो जीवन में कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो दर्शन से भरा है, वो दर्शन से पूर्ण है, वो ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना के माफिक है। और आपको बताऊं मेरे मित्रों, इस्राएल के मंडली में, इस्राएल के काल में कई बार ऐसा समय आया कि जब दर्शन नहीं मिलता था, लोग तरसते थे, दर्शन के लिए लोग लालायित रहते थे और दर्शन नहीं मिलता था। दूसरी तरफ मंडली के इतिहास में भी देखें तो कई बार ऐसा समय आया जब लोगों को दर्शन की तलब लगती थी, दर्शन की चाहत जागती थी और दर्शन नहीं मिलता था। आपसे निवेदन करें, पहला शमूएल और उसका 3 अध्याय 1 पर, वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मित्रों, इस्राएल के इतिहास में भी कई जगह हम पढ़ते हैं कि दर्शन कम मिलता था, लोग तरसते थे। और मंडली के इतिहास में भी अनेक अवसर ऐसे आए जब दर्शन की बात खत्म हो गई, दर्शन उठ गया। और आज की भी, इस जमाने की भी मंडलियों की स्थिति कुछ यूं ही है मेरे मित्रों। काम बहुत है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आयोजन हैं, मगर दर्शन कहाँ है? दर्शन कहाँ है? आज मंडलियों में भी दर्शन नहीं दिखाई देता है। मगर आपको बताओ मित्रों, काम तो बहुत हो रहा है, सेवा तो बहुत हो रही है, दिन रात पसीना और श्रम तो बहुत किया जा रहा है। आदमी एक लक्ष्य लेके चल तो रहा है, मगर सवाल एक ही बात का है, क्या आपकी जिंदगी में दर्शन है? और यदि दर्शन के साथ काम है तो यकीन मानना मित्रों, आपका परिश्रम प्रभु में रंग लाएगा, आपकी मेहनत सफलता के अंजाम तक पहुंचेगी, आपके प्रचार से आत्माएं प्रभु के उद्धार के द्वार में प्रवेश करेंगी। यदि आप दर्शन में काम करोगे तो निश्चय सफलता गारंटेड है। मगर आज जब भारत देश के भिन्न भिन्न अंचलों में भ्रमण करता हो, बहुत सारी मंडियों में सेवा करने का मौका मिलता है, तो एक बात देख के मैं हैरान हो जाता हूं कि आज अधिकांश मंडलियां, यद्यपि वो प्रभु की मंडलियां हैं, यद्यपि हम प्रभु की खिदमत कर रहे हैं, मगर सवाल यही है कि दर्शन में काम हो रहा है। सच कहो तो आज
हमारे मंडियों में सारा काम यंत्रवत हो रहा है। कारखाना देखा आपने, यंत्रवत समझते हैं, यंत्रवत हो रहा है। एक कल कारखाना है जहां पर मशीनें लगी होती है, बटन दबाते हो, वो मशीनें अपनी परिधि पर, अपनी परिपाटी पर दोलन करने लगती है। 20 साल के बाद भी उस कारखाने में आओगे, बटन दबाओगे तो सारी मशीनें उसी निर्धारित कार्यक्रम में चलने लगेंगी। कोई नवीनता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। 20 साल 25 साल पहले जो मशीनें अपने निर्धारित रेखाओं पर कार्य कर रही थी, 20 साल के बाद भी सब कुछ यंत्रवत हो रहा। बटन दबाते हैं और सारा काम यंत्रवत होने लगता है। मशीनीकरण हो गया है हमारे जीवन के अंदर, हमारे कार्यों के अंदर, हमारी सेवाओं के अंदर। आराधना का दिन आता है, सब मंडली जमा हो जाती है, बटन दबा दिया जाता है, गाने शुरू हो जाते हैं, कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। एक निर्धारित परिपाटी है, उसी के मुताबिक हमारे काम होने लगते हैं। लेकिन आत्मा की बात, दर्शन की बात कहीं नजर नहीं आती है। एक विधि विधान बना हुआ है, उसी के मुताबिक जिंदगी का सफर चल रहा है, सेवा का काम चल रहा है। मगर मित्रों याद रखना, सेवा कितना भी आपकी दुनिया को प्रभावित करे, सेवकाई आपकी कितने विशाल पैमाने पर भी क्यों ना हो, यदि दर्शन नहीं है तो हमारे काम एली के काम की तरह है। एली के जीवन में भी कोई दर्शन नहीं था मेरे मित्रों। यद्यपि वो याजक है, यद्यपि वो खुदा का चुना हुआ बंदा है, यद्यपि वो अभिषिक्त जन है, वो मंदिर में रहता है, पूजा पाठ करता है, हवन करता है, धूप जलाता है, अर्घ देता है, सब कर रहा है एली। मगर एली के जीवन में दर्शन नहीं था। इसीलिए तो प्रारंभ में ही पहला शमूएल 3 और उसके पहले पद में कह दिया कि परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आज भी बातें बहुत है मंडलियों में, कार्यक्रम बहुत है, व्यवस्था की बातें बहुत लंबी चौड़ी, मगर ईश्वर के वचन के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर की बातें प्रकाशन नहीं है। जीवन में ईश्वर का भेद हमने कुछ ना जाना है। ईश्वर के किसी लक्ष्य से हम कभी रूबरू ना हुए हैं। इसीलिए सारा काम एली के काम की तरह हो रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूं, सेवा तो हो रही है, मगर यदि दर्शन के बिना सेवकाई है तो याद रखना हमारा सारा परिश्रम निरर्थक हो जाएगा, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ हो ना हो, दर्शन जरूर हो, क्योंकि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश नहीं मेरे मित्रों नाश हो जाते हैं। और एली का पूरा परिवार नाश हो गया। यद्यपि वो याजक है, यद्यपि वो अभिषिक्त जन है, यद्यपि ईश्वर ने उसको चुना और बुलाया है, मगर बिना जीवन के बिना दर्शन के सेवकाई कर रहा था। नतीजा क्या हुआ? दोनों जवान बेटे होप्नी और पिनहास मेरे मित्रों, उनके विषय क्या कहती है बाइबल? एली के दोनों बच्चे लुच्चे और टुच्चे थे। कितनी कितनी अपमान की बात उस पिता के लिए जो याजकत्व का काम कर रहा है। उसके दो जवान बेटे ऐसे घृणित घृणित कर्म में लिप्त है मेरे मित्रों। वो स्त्रियां जो आती है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत घिनौना जीवन इन दोनों बच्चों का है। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, एली के दोनों बेटे, एली के दोनों लड़के लुच्चे और टुच्चे थे। ऐसी गवाही ईश्वर किसी के बच्चों के लिए ना दे। इसीलिए बाइबल कहती है, बच्चों को शिक्षा उसी राह की दे जिसमें उनको चलना है, और वो अंत दम तक उस मार्ग से ना मुड़ेगा।
खुदा के लोगों, अपने बच्चों को ईश्वरी मार्ग में आगे बढ़ाते रहना। और मैंने कहा बिना दर्शन के सिवाय बर्बादी, सिवाय विनाश के और कुछ ना दिखाई देता है। और आज की तस्वीर देख लो मेरे मित्रों, पूरे भारत देश के भिन्न भिन्न अंचलों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मैं भ्रमण करता हूँ। बहुत सी मंडलियों से मेरी मुलाकात होती है। विनाश की कितनी तस्वीर हर दिन हम देख रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल हमारे आज लॉकडाउन में चले गए हैं। हमारे बड़े बड़े स्कूल आज बंद होने के कगार पर है। हमारे हॉस्पिटल्स गिरवी रख दिए जा रहे हैं क्योंकि हम संचालित करने में फॉरेन का फंड नहीं मिल रहा है, तो हम अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गए। तमाम बड़े बड़े काम जो इस देश में मिशनरियों ने स्थापित किया था, आज सब मेरे मित्रों मुर्दानगी के कगार पर चले गए हैं। सब बर्बादी के कगार पर है क्योंकि दर्शन मिट गया, दर्शन खत्म हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं, आज मानव जीवन में किसी चीज की जरूरत है या ना है, मेरे मित्रों दर्शन की बहुत जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस जगह मैं रहता हूं उस जगह का नाम भागलपुर है और यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम भरोसा घर मिशन है। वो घर, वो सेवा जो ईश्वर के भरोसे चल रही है। 1911 में एक अमेरिकन मिशनरी को प्रभु ने दर्शन दिया। 16 साल की उम्र में उनको दर्शन हुआ, तुम्हें भारत देश में जाके मेरी सेवकाई करनी है। बातें और कहानी बड़ी लंबी है मेरे मित्रों, मगर जब दर्शन हुआ वो किसी तरह, उनके पास किराए के पैसे तक नहीं थे, मगर दर्शन में ईश्वर ने उनको एक पैकेट दिखाया। किसी ने उनके हाथ में एक बंडल कागज का लाके रखा और मेरे मित्रों वो तो प्रार्थना कर रही थी, उसमें दर्शन दिया खुदा ने। और थोड़ी देर के बाद कॉल बेल बजी। जब घर का दरवाजा उन्होंने खोला तो देखा उनके चर्च के पास्टर जी सामने दरवाजे पर खड़े हैं। और उन्होंने कहा पास्टर जी ने, बहन मैंने सुना है आप मिशनरी सेवा के लिए इंडिया जा रहे हो, भारत जा रहे हो, आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं, आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं। और मेरे मित्रों वो दर्शन में जो कागज का बंडल, जो कागज का पैकेट रबर बैंड से लगा हुआ मिशनरी महिला को ईश्वर ने दिखाया था, ठीक वही बंडल, वही रबर बैंड उस पैकेट पर मौजूद था। जब मिशनरी महिला ने वो पैकेट खोला, वो हैरान रह गई ये देख के कि उस पैकेट में, उस कागज के बंडल में इतना धन था कि वो दो बार भारत की यात्रा कर सकती थी। पानी के जहाज चलते थे उस समय, हवाई जहाज की व्यवस्था ना थी उस युग में। 1911 में वह भारत देश में आई। उन्होंने एक ग्रामीण अंचल भागलपुर में, यहाँ एक बड़ी संस्था भरोसा घर मिशन के नाम से कार्य कर रही है और ये दर्शन की ही परिणति है। कई बार वो मिशनरी लेडी जो आई, हमारे दादा दादी ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, पास्टर रेवरेंड सैमुअल मुरार और उनकी धर्मपत्नी मिसेस यमुना मुरार ने आकर के भागलपुर में अपनी धुनी रमाई। खुदा ने दिखाया यही वो छोटा सा गांव है जहां पर खिदमत अंजाम देनी है। और उन्होंने वो पानी के जहाज से आए, भागलपुर घाट पर जहाज रुकी थी, कोयला लोड हो रहा था, वो गांव में घूमने लगे और तब ईश्वर का दर्शन हुआ कि यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां खिदमत करनी है। सब कुछ अपना सामान समेट के वो उतर गए। कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन होगा, कैसी व्यवस्था चलेगी, कुछ परवाह ना किया, उस दर्शन के मुताबिक कदम बढ़ा दिया। मित्रों 3.5 साल एक गांव में किराए का घर लेके वो रहने लगे। कई बार गांव के लोगों ने उनको जान से मार डालने की भी कोशिश किया, मगर उनके सारे हथियार फेल हो गए, उनके सारे युक्तियां निष्फल हो गई, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन उनके साथ था। और 3.5 साल
वो इस गांव में रह के प्रचार करने लगे। गांव गांव दीगर गांव में पास पड़ोस के क्षेत्रों में जाते थे और नमक रोटी लेकर के वो प्रचार का कार्य करते थे। मगर 3.5 साल की सेवा में कोई फल नहीं मिला, कोई आशीष नहीं मिली। उनको लगा गलत जगह आ गए हैं, गलत शहर में आ गए हैं। लेकिन दर्शन तो भागलपुर के लिए परमेश्वर ने उनको दिया था। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, यहां 3.5 साल सेवा किया, उनको लगा सेवा का फल नहीं मिल रहा है, चलो यहां से छोड़ दो ये जगह। मगर आपको बताऊं, जैसे ही जिस रात वो सो रहे थे, मिशनरी लेडी सो रही थी, उसी रात उनका नाम डॉर्थी मैकार्टी था। और मेरे मित्रों, जब वो रात सो रही थी, उन्होंने देखा कोई आदमी उनके आंगन में आकर के पौधे, छोटे छोटे पौधे लगा रहा है। और उन्होंने देखा ये अजनबी आदमी क्या कर रहा है, ये गई पास उसके, क्या कर रहे हो हमारे आंगन में, देखो तुम्हारे आंगन में ये छोटे छोटे पेड़ रोप रहा हूं, ये छोटे छोटे पेड़ लगा रहा हूं। देखो, ईमानदारी से इन वृक्षों की सेवा करना, खाद डालना, पानी डालना, इनकी कटाई छटाई करते रहना, और आएगा एक दिन ये पेड़ बड़े होंगे और इसमें फल लगेंगे, और वो फल हम अपने स्वर्गीय पिता के पास लेके जाएंगे। सपना तुरंत टूट गया, सपना तुरंत खत्म हो गया। मिशनरी लेडी को लगा ये कैसा सपना, और तब उनके दिल में ये पुकारा, यही वो जगह है जहां ईश्वर तुम्हारी सेवा को ब्लेस करेगा, तुम्हारी सेवा को फलवंत करेगा, ये जगह छोड़नी नहीं है। और मित्रों, जैसे ही वो दर्शन मिला, उन्होंने दूसरे जगह पर जाने का ख्याल तुरंत त्याग दिया, तिलांजलि दे दी अपने उन ख्यालों की, इसी जगह सेवा करेंगे, कोई बात नहीं। 3.5 साल गुजर गए, कोई फल नहीं मिला, और आज मेरे मित्रों 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये संस्था आज भी उसी तेज और गौरव और उसी सामर्थ्य के साथ सेवकाई के काम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि दर्शनी है जो सेवा को मिटने नहीं देता है, दर्शनी है जो सेवा को संभाले रखता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा मंडली के इतिहास में भी कई बार ऐसा समय आया कि दर्शन दुर्लभ हो गया, और आज भी मंडलियों में दर्शन नहीं दिखाई देता। मगर धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसने दर्शन का इंतजाम किया है मेरे मित्रों, और वो चाहता है कि हमारी जिंदगी, हमारी सेवा में ये दर्शन प्रबलता के साथ पाया जाए। और परमेश्वर ने इंतजाम किया है, समय समय पर ऐसे लोगों को भेजता है जो दर्शन की राह में हमें लेके चलते हैं। समय समय पर अपने ऐसे सेवकों को भेजता है जो दर्शन की बातें लेकर के आपके जीवन को उभारते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप नाश ना हो। क्योंकि बिना दर्शन के, तो बाइबल कहती है, जहां दर्शन ना होता है, जहां दर्शन की बात नहीं है, वहां लोग नाश हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस दर्शन की बहुत जरूरत है, इस दर्शन की बेहद दरकार है। किस बात के लिए, क्यों ये दर्शन चाहिए, क्यों मैं जोर दे रहा हूं दर्शन पर? सबसे पहली बात मेरे मित्रों, दर्शन हमारी जिंदगियों में से निराशा मिटा देता है। दर्शन इसलिए जरूरी है कि दर्शन में हमारा जीवन उत्साहित हो जाता है। कई बार हमारी सेवकाई में जब फल नहीं मिलता है, कई बार जब हमारा परिश्रम हमें मुबारक नहीं लगता है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, जीवन में निराशा आ जाती है। और निराशा तो पग पग पर हमारा इंतजार कर रही है। परीक्षा में फेल हो गए, निराश हो गए, पति की शराब नहीं छूटती है, निराश हो गए, बच्चे हुक्म नहीं मानते हैं, निराश हो गए। कितनी बातों से ये निराशा हमारी जिंदगी में घर बना लेती है। मगर आपको बताओ मित्रों, यदि दर्शन है जीवन में, दर्शन है, बिजनेस फेल हो गया, निराश हो गए, बीमारी जाती नहीं है, इलाज करा करा के थक गए, दर्शन
आपको निराशा के भवसागर में डूबने ना देगा। कई बार निराशाएं हमें मौत में ढकेल देती है, निराशाएं हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए खुदा ने मेरे मित्रों आपके और हमारी जिंदगी के लिए दर्शन का इंतजाम किया है, क्योंकि दर्शन हमारी निराशाओं को मिटा देता है। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम बहुत आराम से जीवन में समय गुजार रहा था, परमेश्वर का मित्र था, परमेश्वर का दोस्त था। और खुदा ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम मैं तुझे प्रतिज्ञा के देश कनान में लेके जाऊंगा, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। जरा पढ़ ले उत्पत्ति का 11वां अध्याय 31 आयत से 13। अपने पुत्र अब्राहम, अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकलकर कनान देश जाने के लिए चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। मित्रों निकले तो ये थे, खुदा ने कहा कनान लेके जाएंगे, निकले जरूर, मगर हारान में अटक गए। और अटक ही नहीं गए, पूरा वहां पर अपना कारोबार खड़ा कर लिया, बड़ा घर बना लिया अब्राहम ने, पूरी अच्छी व्यवस्था कर लिया, तमाम ऐशो इशरत की चीजें हारान में उसके पास आ गई और आराम की जिंदगी गुजर रही है। हारान में आराम की जिंदगी गुजर रही थी। और तभी एक दिन ईश्वर ने फिर दर्शन दिया। 12वां अध्याय 1 पद, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अर्थात कनान देश। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। फिर से हारान में ईश्वर का दर्शन आया। नहीं अब्राहम, हारान में रहने के लिए नहीं बुलाया, तुझे कनान देश में जाना है। वो प्रतिज्ञा का देश है, वो आशीषों का देश है। और जब तू कनान में कदम रखेगा तो बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, बड़ी बड़ी आशीषों की वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांध दिया। मगर आपको मालूम मेरे मित्रों, अब्राहम चला तो जरूर, लेकिन उसका जीवन निराशा से घिरा हुआ है, निराशा से घिरा हुआ। क्या करे परमेश्वर, क्या करे, कब पहुंचाओगे, कब कनान देश लेके जाओगे। यात्रा लंबी हो चली थी। और आपसे निवेदन करें, यदि 7वीं आयत, वही 12 अध्याय उत्पत्ति 7 पढ़ो, लिखा, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा। मेरे मित्रों, ये कौन सा देश? ये कनान देश है। अब्राहम उदास हो गया, आ तो गया, निकल तो गया, मगर उसको हारान के तमाम आनंद की चीजें याद आ रही थी, तमाम ऐशो इशरत का काम जो उसने वहां खड़ा किया था वो याद आ रहा था। परमेश्वर ने दर्शन दिया, अब्राहम उदास है, अब्राहम निराहा, परमेश्वर अजनबी देश में लेके आ गए हो, यहाँ की भाषा अनजानी, यहाँ का खान पान अनजाना, यहाँ के लोग अनजाने। हारान में तो कितने आराम से रहते थे, वहां के सब लोग हमारे मित्र हितैषी, कभी कभी मुसीबत में होते तो सारा समाज दौड़ के आ जाते। यहाँ तो कोई पहचान का नहीं है, किसके हाँ लूत भतीजा जरूर है साथ, मगर उससे क्या होता है, उदास और निराश था। खुदा ने दर्शन दिया, अब्राहम चल मेरे साथ, दिखाता हूं तुझे कौन सा देश मैं तुझे देने जा रहा हूं। मेरे मित्रों, दर्शन दिया खुदा ने और अब्राहम से कहा, जरा आंख उठाकर देख, ये सारा देश तेरे सामने जो है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, ये 70 मील लंबा, ये 45 मील चौड़ा, ये कनान देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जैसे ही दर्शन मिला मेरे मित्रों, अब्राहम का दिल आनंद से भर गया। अरे ये देश आप हमें देंगे, हमारे वंश को देंगे? हाँ परमेश्वर, ठीक है, इंतजार कर लेंगे, रुक जाएंगे। मगर जब फिर इंतजार की घड़ियां लंबी होने लगी तो अब्राहम घबरा गया, फिर अकाल भी पड़ने लगा उस देश के अंदर जहां था वो। तो अब्राहम ने सोचा कि चलो मिस्र में चलते हैं। मिस्र चला गया।
मगर आपको बताऊं, मिस्र तो गया, दर्शन ना छोड़ा, दर्शन ना छोड़ा। कई बार हम रुकना नहीं मांगते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर तुरंत कर दे, हम जो बोल रहे हैं अभी कर दो परमेश्वर, अभी हमारी दुआ का जवाब दे दो। अरे परमेश्वर बटन वाला परमेश्वर थोड़ी है, तुरंत दबा दिए। हाँ, कई बार तुरंत भी जवाब देता है। एलिया ने दुआ किया, तुरंत आग गिर गई, मगर उसकी अपनी योजना है, अब उसके अपने टाइम है, उसके अपने इंतजाम है। आप बटन दबा के पंखा चलाते, बिजली का बल्ब जला लेते, सोचते हो परमेश्वर भी बटन दबाने से काम करेगा। रुको रुको, इंतजार करो, खड़ी खड़ी उद्धार का काम देखो, परमेश्वर क्या करने जा रहा है। मेरे मित्रों, मिस्र में चला गया, ईश्वर फिर लौटा के लाया। नहीं, कनान तुम्हारा देश है, वहां मैं तुझे, तेरे वंश को आशीषित करने जा रहा हूं। एक दिन फिर अब्राहम उदास हो गया, एक दिन फिर अब्राहम निराश हो गया, और ये निराशा, इस बार की निराशा संतान की वजह से। लूत जरूर है उसके साथ, लूत जरूर है, मगर एक अदद औलाद के लिए अब्राहम का दिल तड़पता था। अब तो उम्र धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। और एक रात मेरे मित्रों, अब्राहम अपनी चरपाई पर लेटा होगा, आकाश के तारों को देख रहा होगा। सोचा आज आकाश के तारे गिनने की कोशिश करते हैं, और अब्राहम आकाश के तारों को गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अचानक मेरे मित्रों, अब्राहम ने देखा आकाश के तारे मिट गए। आकाश के तारे कहां चले गए? और आकाश के तारे नहीं दिख रहे। अब मासूम बच्चों की शक्ल, उन तारों में मासूम बच्चों के हजारों हजार शक्लें अब्राहम को दिखाई दे रही। अरे ये क्या नजारा! परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, जो आकाश के तारों को गिन पाएगा वही तेरी संतान। देख ले कितने बच्चे, कितनी औलाद मैं तुझे दूंगा। एक शाम अपनी पत्नी के साथ अब्राहम सारा के साथ बीच पर जॉगिंग कर रहा था, अपनी बूट से रेत को उड़ा रहा था, ठोकर मारता था, रेत के बगुले उड़ जाते थे। अचानक वो धूल की कणों को देख के, रेत के किनकों को देख के ईश्वर की प्रतिज्ञा याद आई। अब्राहम, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों की तरह अनगिनत करूंगा। 22वां अध्याय उत्पत्ति का 17वीं आयत। परमेश्वर ने कहा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। मित्रों, यह वायदा, यह प्रतिज्ञा आज अब्राहम को याद आ रही। जब वो निराशा में डूबा था, रात नहीं गुजर रही थी, जब रात कांटे नहीं कट रही थी, दिल आज बोझल था, आसमान के सितारों में हजारों मासूमों की शक्ल दिखा के, दर्शन दे के खुदा ने कह दिया, बेटा अब्राहम, निराश मत होना, मेरे वायदे झूठे नहीं होते, मेरी प्रतिज्ञाएं खाली नहीं होती हैं। जो कह दिया सो कह दिया। तेरा वंश वो गिन पाएगा जो आकाश के तारों को गिनेगा, जो बालू के किनकों को गिनने की क्षमता रखता है, वही तेरे वंश को गिनने पाएगा। मित्रों, ये दर्शन जीवन की निराशाओं को मिटा देता है। आज किस चीज ने आपको निराश किया है? परीक्षा में फेल हो गए इसलिए निराश हो, असफलता हाथ लगी है इसलिए निराश हो, बड़े बड़े सपने देखे थे, सपने टूट गए इसलिए निराश हो, प्रेम में किसी ने धोखा दिया है इसलिए निराशा में डूब गए हो। मित्रों, याद रखना, दर्शन के लिए दुआ करो, प्रभु आपका दर्शन मुझे दो, आपका दर्शन हमारे जीवन में भरपूरी से आ जाए, ताकि जिंदगी की निराशाएं मिट जाए। मित्रों, एक दिन मूसा बड़ा निराश हो गया, मूसा बड़ा निराश हो गया। भेड़ बकरियां चरा रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, 40 साल हो गए। वो रात, जिस रात ईश्वर का दर्शन मिला, वो शायद बहुत डिप्रेशन की रात थी। मूसा के लिए 40 साल
भेड़ बकरी चरा रहा, इतना क्वालिफाइड मूसा, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिया हुआ मूसा, फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में दुनिया पूजा करती, फिरौन का बेटा है, महल में रहता, और आज की तस्वीर भेड़ बकरी चरा रहा था। जब मूसा डिप्रेशन में था, मूसा जब घोर निराशा में था, मेरे मित्रों, ईश्वर ने दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ियों में दर्शन दिया। मूसा ने देखा झाड़ी जल तो रही है मगर भस्म नहीं हो रही है, और इस झाड़ी के दर्शन ने मूसा की तस्वीर बदल दिया, मूसा की निराशा मिटा दिया। खुदा ने कहा, मूसा अगुवाई करना है, 40 साल अगुवाई करना है, 40 साल मेरी कौम को उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना है। पहले तो मूसा ने बहाने बनाए, लेकिन चल दिया। जब प्रभु का आश्वासन मिला, चल दिया। यह पहला काम मेरे मित्रों, दर्शन आता है तो निराशा मिट जाती। दूसरी बात, क्यों दर्शन जरूरी है, क्यों दर्शन की आवश्यकता है? दूसरी बात मित्रों, जहां दर्शन होता है वहां जीवन की सच्चाई इंसान को मालूम हो जाती है। बाहर से हम बहुत अच्छे लगते, हमारा रूप लावण्य किसी को भी लुभा लेता, अंदर की क्या तस्वीर है, आंतरिक जीवन हमारा क्या है? बाहर से तो दूसरों को धोखा दे लेते, बाहर से तो दूसरों को लुभा लेते हैं, मगर दर्शन मित्रों हमारे जीवन की सच्चाई, हमारे जीवन का यथार्थ प्रकट कर देता है। इसी मूसा की कहानी पढ़ो मित्रों, बड़ा घमंड था अपने ऊपर, बड़ा अहंकार था, फिरौन के महल में रहता हो, फिरौन की मेज पर खाता हो, फिरौन की बेटी का बेटा कहा जाता हो, और फिरौन के मरने के बाद मैं ही तो फिरौन बनूंगा, मिस्र में मेरा ही तो राज्य स्थापित होगा। बड़ी घमंड और अहंकार की बातें थी, घमंड था मूसा को। लेकिन खुदा ने कहा, मूसा इसके पहले कि मैं तुझे अपनी सेवा में इस्तेमाल करूं, तुझे तेरे जीवन की सच्चाई बताऊंगा। तुझे घमंड है ना, बड़ी डिग्रियां लिया है, बड़ा क्वालिफाइड है, मिस्र में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, तू फैसला करने वाला न्यायाधीश भी है, जरा तेरी सच्चाई दिखा दूं मैं। निर्गमन का 4 अध्याय, निर्गमन का 4 अध्याय और उसकी 6वीं 7वीं आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब उसके हाथ में लाठी बन गई। अब सुनो 6 पद, 4 अध्याय 6 पद। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांपा। फिर उसे निकाल कर क्या देखा कि उसके हाथ में उसके हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसकी छाती पर से बाहर निकाला, तब क्या देखा कि वो फिर सारी देह के समान निर्मल हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। मित्रों, मूसा को खुदा ने कहा, मूसा इस्तेमाल तो करने जा रहा हूं, मगर एक बात का ध्यान रख, अपनी औकात में रहना। औकात, अरे बड़ा क्वालिफाइड हूं, हाँ हकलाता जरूर हूं, तुतलाता जरूर हूं, थोड़ा सा डरता भी हूं, लेकिन क्वालिफिकेशन में मिस्र की सारी विद्वत्ता में मूसा निपुण था मेरे मित्रों। मगर मिस्र की विद्वत्ता में कोई मुझे मात नहीं कर पाएगा, बहुत क्वालिफाइड हो मूसा। जरा सीने पर हाथ रख। जैसे ही हाथ रखा, निकाल बाहर, निकाला, कोड़ कोड़ कोड़, अरे मेरा हाथ कोड़ हो गया, मेरे हाथ में कोड़ हो गया। खुदा ने कहा, मूसा यही कहानी है, तू कोड़ी है, याद रखना। मेरी नजरों में तेरी डिग्रियों की, तेरी क्वालिफिकेशन की, तेरे अनुभव की कोई हैसियत नहीं है, सिवाय कि तू कोड़ जो है पाप की तस्वीर है। हर एक, बाइबल कहती, सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से रहित है। खुदा ने कहा, दोबारा हाथ रख और अब निकाल के बाहर अपना हाथ दे। और जैसे ही उसने दोबारा हाथ देखा,
बच्चे की तरह निर्मल हो गया। वो हाथ जो कोढ़ के रोग से ग्रसित था पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो गया। मूसा, मेरे दर्शन में चलना, मेरे दर्शन में कदम बढ़ाना, देख लेना मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगा। मगर तेरी क्वालिफिकेशन, तेरी औकात पापी की है, घृणित की है, तू तुच्छ है, निकृष्ट है, कुछ नहीं है तेरे अंदर सिवाय कोढ़ के, पाप से भरा हुआ है तू। लेकिन जब मेरे दर्शन में चलेगा मूसा, मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगा। मित्रों, आपसे निवेदन करूं, यशायाह को बड़ा घमंड था, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। पहले 5 अध्याय यशायाह के पढ़ो, 16 बार सारी दुनिया पर हाय करता था। हाय इस्राएल के नबियों, हाय इस्राएल के याजकों, सारी दुनिया पर हाय। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत पाक साफ हूं, राजा मेरे साथ, हिजकिय्याह राजा मेरे साथ है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, जिसको चाहे जो बग दो, सब पर हाय। मगर जिस दिन यहोवा का दर्शन मिला, यशायाह का 6 अध्याय पहले पद से पढ़ो, जिसमें उज्जियाह राजा मरा और मैंने यहोवा को बहुत ऊंचे सिंहासन पर देखा। जैसे ही परमेश्वर का दर्शन मिला, भाषा बदल गई। अभी तक कहता था हाय तुम पर, अब जानते हो क्या बोला, हाय मुझ पर, मैं तो खुद अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं, मेरा जीवन तो खुद पतित है, मेरा जीवन तो खुद रसातल में है। मित्रों, उसको अपने जीवन की सच्चाई मालूम हो गई। दर्शन आज मसीहियों को दे खुदा, बड़ा अहंकार, बड़े घमंड में चूर रहते हैं, मालूम नहीं है हमारी हैसियत क्या है। आज खुदा का दर्शन हमें मिले, हमारी आंखें खुले कि हम अपने को पहचाने। पतरस को बड़ा घमंड था, लूका 5 अध्याय पढ़ना, वो झील पर, तिबरियास की झील पर मछली मार रहा, सारी रात मछली मारी और एक मछली ना मिली। प्रभु ने सुबह आके हुक्म किया, गहरे में जाल डाल, और जैसे ही गहरे में जाल डाला, इतनी मछलियां कि जाल भी फटने लगा, उनकी तैयारी भी अधूरी रह गई। और जैसे ही प्रभु को पहचाना, जैसे ही जीवित प्रभु का दर्शन मिला पतरस को, जानते हो क्या बोला पतरस ने कहा, प्रभु मेरे पास से, 5 अध्याय लूका 5:8 में, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। अरे पतरस, यही तो सुनने के लिए बेकरार था। अभी तक तो पतरस अहंकार में सब इनकार करे तो करे, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मुर्ग के बांग देने के पश्चात मेरे मित्रों, सारी हैकड़ी निकल गई, सारी हैसियत निकल गई, और आज मान रहा है, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं बहुत पापी मनुष्य। मित्रों, दर्शन हमारे जीवन की सच्चाई प्रकट करता है। तीसरा गुण, दर्शन क्यों जरूरी है? मैंने कहा बहुत जरूरी है दर्शन, क्योंकि बिना दर्शन के नाश और विनाश के सिवा कुछ नहीं होता। दर्शन हमें बहादुर बनाता है, दर्शन हमें बहादुर बनाता। आज मसीही कौम इतने भय में जीने वाली कौम क्यों है? जरा सी बात पे हम डर जाते, जरा सी बात में हम घबरा जाते हैं। ये नहीं कि बदला लेना है, ये नहीं कि मुकाबला करना, मगर प्रभु ने साहसी बनाया है, प्रभु ने हमें अपना आश्वासन दिया है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अरे कब नहीं डरोगे? जब जीवन में दर्शन होगा। गलेडिया मैदान में भेड़ों को चरा रहे थे और दूत आया, और जैसे ही दूत का दर्शन मिला डर गए, भय में आ गए। दूतों ने आते ही कहा, डरो मत, तुम्हारे लिए आनंद का समाचार है। मित्रों, प्रभु आज आपको दर्शन देके बहादुर बनाना मांगता है। जिस दिन दर्शन आ गया, बहादुर हो जाओगे। आज कितने लोग अपना नाम बदल लेते हैं, जब अन्य जातियों के बीच में काम करने का अवसर आता है, कोई जानने ना पाए हम मसीही हैं, किसी को पता ना चल जाए कि हम क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। कितने लोग स्वांग रच लेते हैं मेरे मित्रों, मगर दर्शन है तो बहादुर हो जाओगे। यहोशू डर गया, मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू डर गया। मूसा तो निभा लिया, मूसा तो चला लिया, अरे ये हठीली कौम, ये बगावती कौम। कई बार यहोशू ने देखा था, नहीं मेरे खुदा, मुझसे नहीं बनेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं। मूसा तो चलो क्वालिफाइड था, कर गया, मैं नहीं चला पाऊंगा। दर्शन दिया। यहोशू का पहला पर पढ़ना मेरे मित्रों, जब यहोशू
टूटा हुआ था, दुर्बलता में था, भय में था, ईश्वर ने दर्शन दिया और कहा यहोशू डर मत, डर मत। मूसा ने किया तो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा, तो उससे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा तुझे। मैं तेरे साथ हूं और जिसके साथ मैं हूं उसे क्या भय। मेरे मित्रों, यहोशू बहादुर हो गया। ये दर्शन हमारे जीवन को बहादुर बना देता है। चेले डर गए, यीशु मसीह मर गए, चेले डर गए, सब एक कमरे में डर के मारे बंद थे, भय के में। अब जमाना सवाल करेगा, अब जमाना तरह तरह की बातें करेगा, अब जमाना परेशान करेगा। डर गए चेले। प्रभु ने वहां मौजूद होके चेलों को आश्वासन दिया, डरो मत, डरो मत, तुम्हें शांति मिले। अरे मित्रों, कभी मत डरना। दर्शन से भर गए तो हर एक डर, बीमारी का डर, कोरोना का डर, तमाम दुनिया की बातों का डर, आर्थिक परेशानियों का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, क्या क्या चीज डरा रही है तुमको। दर्शन में आ जाओ ना, दर्शन में आओ ना। पूरी बाइबल भरी हुई है, 365 बार प्रभु ने कह दिया डरो मत। हर एक दिन के लिए प्रभु की पुकार, डरो मत, डरो मत। दर्शन बहादुर बना देता। और चौथी और अंतिम बात मेरे मित्रों, दर्शन जहां होता है वहां नव निर्माण होता है, वहां नई नई चीजें दिखाई देती हैं, वहां पर नए नए क्रियाकलाप आते हैं, वहां नया नया नई नई स्थापना की चीजें दिखाई देती हैं। आज चारों ओर मैं घूमता हूं इस देश के अंदर, लोग ले जाते हैं, पास्टर जी ये देख रहे हो बिल्डिंग, ये खंडहर, यहां कभी मसीह अस्पताल था। ये देख रहे हो पास्टर जी, यहां पर बाइबल कॉलेज चला करता था। ये चर्च बिल्डिंग देख रहे हो। समय नहीं मेरे मित्रों ने तो मैं कितने शहर का कितना पैगाम आपको दे देता। आज सब बड़े बड़े अस्पताल मसीही खंडहर हो गए, मसीही स्कूल बंद होने के कगार पर, मसीही विद्यालय की बाउंड्रियां टूटी हुई हैं, लोग आवागमन बीच से कर रहे हैं, कंपाउंड उजड़े हुए हैं, अन्य जातियों से हमारे मिशन कंपाउंड भर गए। सब जगह उजाड़, सब जगह विनाश, सब जगह बर्बादी, सिर्फ इसलिए कि दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं है मेरे मित्रों। आपसे निवेदन करूं, जहां दर्शन होता है वहां नव निर्माण होता है। बिजली का बल्ब देख रहे हो, ये बल्ब कहां से आ गया, ये बल्ब कहां से आ गया। एक बटन दबाते हो पूरा घर उजाले से भर जाता है। एक आदमी का दर्शन, एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था, एक दर्शन देखा। एक शीशे के खोल में टंगस्टन के तारों को यदि लगाएं और एक समानांतर तार से विद्युत धारा के साथ उन टंगस्टन के तारों को जोड़ दिया जाए तो वो शीशे का खोल, वो शीशे का कवच प्रकाशित हो सकता है। और एडिसन ने अपने दर्शन की बात बताई, किसी ने विश्वास नहीं किया, ना हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये दर्शन, जीवन में दर्शन था। मेरे मित्रों, कहते हैं 999 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। एडिसन के 999 एक्सपेरिमेंट इस बिजली के बल्ब के संदर्भ में फेल हो गए, मगर जीवन में दर्शन था। कोई बात नहीं, 999 एक्सपेरिमेंट फेल, फिर एक ट्राई, और 1000वें एक्सपेरिमेंट पर मित्रों सफलता मिल गई। जैसे ही जोड़ा करंट से बिजली का बल्ब जल उठा। मेरे मित्रों, ये सब दर्शन के कारण है। जीवन में किसी के कुछ दर्शन आया, उसने कुछ नव निर्माण किया है। हवाई जहाज का दर्शन, राइट बंधुओं ने देखा। मेरे मित्रों, ये जुड़वा भाई, इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। आज आपसे निवेदन करूं, जो भी दुनिया में आप नव निर्माण देख रहे हो, उसके पीछे किसी का दर्शन है। मगर आज हमारी मसीह संस्थाएं, कहीं कोई निर्माण नहीं है, कहीं कोई नया स्कूल नहीं, कहीं कोई नई बिल्डिंग नहीं, नया कोई चर्च नहीं, नया कोई अस्पताल नहीं। वो मिशनरी लोग जो देख के चले गए, वो ही नहीं संभाल पा रहे हैं,
क्योंकि दर्शन खत्म हो गया। हमारे मिशनरियों ने, मेरे मित्रों, कितना त्याग और बलिदान किया। दूर देश से वो आए और हमारे लिए उन्होंने वो दर्शन लेके आए थे। वो दर्शन लेके, तभी तो इतनी चीजें, इतना कंपाउंड, इतने चर्च, भव्य चर्च हमारे लिए और आपके लिए वो दे के गए। आज हम और आप कहां खड़े हैं? आप तो हम बर्बाद कर रहे हैं उन सब चीजों को जो धरोहर हमें देके गए, वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। नवनिर्माण तो छोड़ो, एजरा और नेहमिया को दर्शन दिया, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, उसे बनाना है, और लग गए काम में, लग गए। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज जरूरत इस बात की है कि हमारे और आपके जीवन के अंदर प्रभु का दर्शन बहुतायत के साथ पाया जाए, भरपूरी के साथ पाया जाए। सवाल करें कि दर्शन मिलेगा किसे? दर्शन मिलेगा किसे? सबसे पहले बता दूं, दर्शन सबके लिए है। बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आपके लिए दर्शन, आपके लिए दर्शन है। बालक शमूएल अभी तो बहुत बालक है, एली आका है, याजक है, उसके ज़ेरे साए पड़ रहा है। एक रात दर्शन मिला, शमूएल शमूएल शमूएल, अरे छोटे बच्चे को प्रभु बुला रहा है, दर्शन दे दिया। मित्रों, आप जवान हैं, आपके लिए दर्शन। दमिश्क की सड़क पर, प्रेरित 9 में पढ़ना, दमिश्क की सड़क पर शाऊल चला जा रहा था, दर्शन मिला, ज्योति चमकी, आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, मुझे क्यों सताता? जीवन की धारा बदल गई, जीवन की दशा बदल गई। मेरे मित्रों, बूढ़े हैं आप, आपके लिए दर्शन, आपके लिए दर्शन है। बूढ़ा जकरिया, उसकी पत्नी एलीशिबा बूढ़े थे, फरिश्ते ने आके दर्शन दिया, एक बालक तेरे घर में किलकारियां मारेगा, और यूहन्ना नाम का एक बेटा उनके परिवार में पैदा हुआ। मित्रों, आप सेवक हैं, आपके जीवन में दर्शन। एलीशा, एलिया का सेवक, उसको दर्शन मिला। गेहजी, एलीशा का सेवक, उसको दर्शन में परमेश्वर ने वो अग्नि में रथ दिखाए। हर एक के लिए दर्शन है। आप जवान हैं, बूढ़े हैं, बहन हैं, बहनें, आपके लिए दर्शन। मरियम घर में बैठी थी, एक फरिश्ते ने आके दर्शन दिया। आपसे निवेदन करें, दर्शन नहीं है तो जीवन की कहानी अधूरी है, जीवन की सेवा अधूरी है, जीवन का हर प्रयास अधूरा है। हर एक के लिए दर्शन, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है, योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 और 29 पद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है मित्रों, और ये दर्शन हर एक के लिए है। सभी को पाना, चाहे याजक हो, चाहे लेवी हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे फरीसी हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे लेमैन हो, चाहे कमेटी मेंबर हो, हर एक के लिए दर्शन बहुत जरूरी है। और आज जिस युग में हम हैं, परमेश्वर का वायदा है। जमाने में कई मौके आए जब दर्शन नहीं था, दर्शन नहीं मिलता था। मंडली के युग में, इस्राएलियों के युग में, आज के युग में भी दर्शन का भाव दिखाई जरूर देता, मगर अब अंतिम युग में खुदा का वायदा, मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे। हर एक प्राणी पे मैं, हर एक प्राणी पे मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। हर एक प्राणी पे मैं, हर एक प्राणी पे मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े
बूढ़े सपन देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। हर एक प्राणी पे मैं, हर एक प्राणी पे मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा, वो सबको आत्मा से भर दूंगा। आज इस संदेश को प्रचारित करने का मेरा एक ही मकसद कि मैं पूरे आगरा मसीही मंडली टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने दर्शन पाके यह सेवा का काम शुरू किया है और आपका दर्शन मुबारक है, क्योंकि 10 साल गुजर गए, आप अपने दर्शन से टस से मस ना हुए। इस कोरोना काल में जबकि गैदरिंग करना, एक जगह इकट्ठा होना, कन्वेंशन करना नितांत असंभव है, आपने 4-5 दिन की कन्वेंशन इस कोरोना काल में भी लगा दिया। इस दर्शन को सलाम सलाम। अनुपम डेविड भैया, आपके साथ पूरी टीम को सलाम करता हूं, दुआएं देता हूं, शुक्रिया करता हूं और इस दर्शन के लिए आपको बधाई देता हूं। और एक ही बात कहूंगा, प्रभु के आने तक यह दर्शन छूटने मत देना, प्रभु के आने तक इस दर्शन में कायम रखना। खुदा आप सबों को बरकत दे, आशीष दे। एक छोटी दुआ करेंगे। परम दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक आशा लेके मेरे खुदा कि आपका आना यदि विलंबित है तो प्रभु ये सेवा का काम, ये दर्शन जो आपने आगरा मसीह मंडली को दिया है, इस टीम को दिया है, धूमिल मत होने देना पिता। ये सेवा, ये परिश्रम इनका बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। आज ऑनलाइन के इस प्रचार में बहुत सारे लोगों ने आपके कलाम को सुना। हर एक का जीवन आपके स्वर्गीय दर्शन से ओतप्रोत हो। ये दुनियावी दूर का दर्शन हमारे घरों में हो ना हो, आपका स्वर्गीय दर्शन हर एक के घर में पाया जाए पिता। हर एक को ब्लेस करना, हर एक को आशीष देना और पूरे इस टीम को, इस पूरी आगरा मसीही मंडली के समस्त कार्यकर्ताओं को पिता परमेश्वर आपके चरणों में, आपके सुरक्षित, समर्थी, आशीषित, बलशाली हाथों के नीचे सुपुर्द करते हैं। आगे जो भी कन्वेंशन में आपके सेवकगण प्रचार करने आएंगे, अपने अभिषेक में हर एक को सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना और होने देना मेरे खुदा। ये मसीही मंडली की सेवा दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती चली जाए। और जैसा आपका कलाम कहता है, जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है, जो दर्शन में चलता है वो मुबारक होता है, अन्यथा तो बिना दर्शन के मेरे खुदा चारों ओर हमें विनाश, बर्बादी और मौत का ही मंजर दिखाई दे रहा है। मसीही घराने बर्बाद हो रहे हैं, मसीही जवान बर्बाद हो रहे हैं, मसीही परिवार बर्बाद हो रहे हैं पिता परमेश्वर। संस्थाएं मसीही बर्बाद हो रही हैं क्योंकि दर्शन चला गया। इस मंडली को, इस आगरा मसीही मंडली को आपने विशेष अभिप्राय से खड़ा किया है कि इनके द्वारा एक रिवाइवल, एक संजीवनी, एक क्रांति न सिर्फ आगरा के शहर में, पूरे भारत देश में हर जगह पर होने पाए। आदर महिमा पिता आपको देते और हर एक की जिंदगी आपके सुरक्षित, सामर्थी, आशीषित और बलशाली हाथों के नीचे रखते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। थैंक यू अनुपम डेविड भैया और पूरे हमारे टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत ले लेते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हर एक के जीवन में प्रभु का दर्शन रहे, इसी बात की दुआ देते हुए और इसी बात की कामना करते हुए इस 10वीं वर्षगांठ की सबों को बधाई देते और धन्यवाद के साथ आपसे विदा लेते। जय मसीह की, जय मसीह।